Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. So today the topic of our discussion is the fifth phylum of classification of algae and that is Rhodophyta, जिसको हम रेड algae भी बोलते हैं. So basically आज हम रेड algae की डिटेल डिस्कस करेंगे. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट और वहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. यहाँ मैंने आपके साथ रेड algae की डायग्राम भी शो की ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि हम पढ़ने किसके बारे में जा रहे हैं. रेड एल्जी की बात करें तो ये आपको अपेरेंस वाइज भी रेड नजर आ रही है. यही वजह है कि इनको हम रेड एल्जी बोलते हैं क्योंकि ये रेड कलर की अपेरेंस रखते हैं. अब रेड कलर की अपेरेंस क्यों रखते हैं? क्योंकि जब मैंने आपको इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बताए तो मैंने कहा था कि इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में एक पिगमेंट मौजूद होता है इनके बॉडी के अंदर जिसको हम फाइकोरिथ्रिन बोलते हैं, जिसकी वजह से ये रेड कलर की अपेरेंस रहते हैं. यही वजह है कि हम इनको रेड एल्जी बोलते हैं. अब इनके कुछ आज जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे. वो ये कि अगेन ये मल्टी सेलुलर रेड एल्जी होते हैं क्योंकि इनके जो सेल है वो मल्टी सेलुलर सेल रखने वाले स्ट्रक्चर हैं. ये जमीन पे मतलब ओशंस में नीचे बेस में ये मौजूद होती है एल्जी. उसके बाद अगर हम इनकी अपेरेंस देखेंगे हम कहेंगे कि ये डिलाइट है, नरम है, फेदरी लाइक इनकी अपेरेंस होती है. और कुछ जो है इनके फ्लैटेंड इनमें शीट लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद होते हैं. हम देखेंगे कि इनके जो सेल वॉल हैं, इनके सेल वॉल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन होगी जिसकी वजह से कोरल रीव्स बनेंगे ओशंस में, समुद्रों में चट्टानें बनेंगी. ठीक है, कोरल एनिमल्स भी ये बनाएंगे. उसके बाद हम तमाम की तमाम डिटेल जो है वन बाय वन डिटेल से डिस्कस भी करेंगे जब हम इनके पॉइंट्स को रीड आउट करेंगे. सो हमने फिफ्थ आज फाइलम डिस्कस करना है जो कि रोडोफाइटा है. रोडोफाइटा अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जी का फाइलम है जिसको हम रेड एल्जी भी बोलते हैं. अपेरेंस वाइज मैंने आपको डायग्राम भी दिखा दी. इस तरह का ये स्ट्रक्चर है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं. माइंड में आप इसको ड्रॉ कर लें ताकि आपको आइडिया हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं. अगेन कहते हैं कि मल्टी सेलुलर रेड एल्जी भी हम बोलते हैं क्योंकि इनके जो सेल्स हैं वो मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं. अब ये रॉक्स चट्टानों के साथ ये अटैच होते हैं और ये ज़मीन हो सकती है वो किसी भी समुंदर के अंदर बेस में मौजूद हो सकते हैं या फिर समुद्र के अंदर जो मौजूद चट्टानें होते हैं ये वहाँ से भी अपना स्ट्रक्चर ओरिजिनेट कर रहे होते हैं. क्लियर. और अदर सब्सटेंसेस जैसा कि जो है वो बेसल होल्ड फास्ट भी ये वहाँ ये अपेरेंस भी ले रहे होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इसकी जो मल्टी सेलुलर इनकी बॉडी है ना रेड एल्जी की, उसकी अगर हम बात करें ना तो वो इंटरवोवन फिलामेंट्स के तौर पे जैसे स्वेटर ना तब बुनते हैं आप रेशे रेशे धागे के बुन रहे के एक स्वेटर बन रहा होता है. मतलब धागे यहाँ वहाँ इंटरवोवन फिलामेंट्स की तरह का ये धागे जो है वो ऊपर नीचे जाल बना के एक स्वेटर की शक्ल लेते हैं. यही वजह है कि अगर हम मल्टी सेलुलर बॉडी की बात करें रेड एल्जी की तो उनको जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो इंटरवोवन फिलामेंट्स की तरह की अपेरेंस लेता है और उसकी अपेरेंस डिलाइट होती है. ये नरम होते हैं, फेदरी लाइक बड़ी सॉफ्ट. अगर आप इसको टच करते हैं तो ये फैदर जैसे पार नहीं होते परिंदों के उस तरह की ये सॉफ्ट फिदरी लाइक ये अपेरेंस रख रहे होते हैं, डिलाइट होते हैं. अगर हम कुछ रेड एल्जी की बात करें तो उनके कुछ रेड एल्जी के जो सेल हैं वो फ्लैटेंड शीट लाइक सेल्स भी होते हैं. उसके बाद कहते हैं कि कुछ जो रेड एल्जी के मेंबर्स हैं ना उनके सेल वॉल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन होती है और उन कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन के बाद क्योंकि आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट हार्ड अपेरेंस रखते हैं. ये वजह है कि जो ओशंस में समुद्रों में वहाँ ये कोरल रीव्स बनते हैं. ये वहाँ एक दूसरे के साथ जब ये यहाँ ग्रोथ शो कर रहे होते हैं, नंबर में इंक्रीज कर रहे होते हैं तो हमें ओशंस में बेसिकली चट्टानें नजर आ रही होती है. कोरल रीव्स कहते हैं चट्टानें जो कि कैल्शियम कार्बोनेट्स की वजह से बन रही होती है. क्यों? क्योंकि कुछ रेड एल्जी के मेंबर्स के सेल वॉल के अंदर इनकी डेपोजिशन होती है जिसके बाद ही उनको हार्ड अपेरेंस देते हैं और कोरल रीव्स जो हैं वो ओशंस में बन रहे होते हैं. और वो कहाँ बन रहे होते हैं? अलॉन्ग कोरल एनिमल्स के अलॉन्ग वहाँ वो कोरल रीव्स की डेवलपमेंट हो रही होती है या फिर बिल्डिंग कर रहे होते हैं या आप कह सकते हैं प्रोड्यूस होकर ऐसा स्ट्रक्चर ले रहे होते हैं. ठीक है, ये मैंने आपको ये भी पॉइंट बता दिया ना. लास्ट पॉइंट ये है कि जो म्यूसिलेजिनस मटीरियल इनके सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है, कुछ हम कहते हैं कुछ रेड एल्जी के सेल वॉल के अंदर म्यूसिलेजिनस मटेरियल है जो कि सोर्स ऑफ एगर है. मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्सेज हैं. काफ़ी सारे एनिमल्स को ये कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में वहाँ ये फिर आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं. मतलब उनको फूड के तौर पे ये यूटिलाइज भी करवा सकते हैं क्योंकि इनके कुछ मेंबर्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं. सो दिस इज इट. मैं 1 मिनट का आपको ओवरव्यू देती हूँ फिर आज की लेक्चर वीडियो का इख्तिताम हो जाएगा. हमने फिफ्थ फाइलम डिस्कस किया आज की लेक्चर वीडियो में जो कि था रोडोफाइटा. अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जी का एक फाइलम है जिसको हम रेड एल्जी भी बोलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अपेरेंस. जो कि रेड कलर की अपेरेंस होती है वो इसी वजह से भी होती है क्योंकि इनके अंदर एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होती है जिसको फाइकोरिथ्रिन बोलते हैं. इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर रेड एल्जी होते हैं. ये नीचे रॉक्स में या फिर किसी भी समुद्र की ज़मीन पे बेस पे या रॉक्स पे ये अपेरेंस ले रहे होते हैं, वहाँ ये मौजूद होते हैं. इनके बात करें इनके स्ट्रक्चर की तो ये इंटरवोवन फिलामेंट से आपस में एक दूसरे के जाल नुमा ये फिलामेंट्स अपने स्ट्रक्चर लेता है. उसके अलावा
ये डेलिकेट नरम होता है, फीदरी लाइक ये बड़े सॉफ्ट सा अपीयरेंस देते हैं। कुछ की बात करें, लेकिन कुछ हमने कहा था मेंबर्स ऐसे भी हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन करवा रहे होते हैं अपने सेल वॉल में, जिसकी वजह से जितने भी ओशंस हैं उसमें कोरल रीफ्स की ये वजह बन रहे होते हैं, चट्टानों की ये वजह बन रहे होते हैं। उसके बाद हमने कहा कि कुछ जो रेड एल्गी है उनके मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स के सेल वॉल में म्यूसिलेजिनस मटेरियल की आप कह सकते हैं प्रोडक्शन हो रही होती है, जो कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सोर्स ऑफ एगर या कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्स भी होती है। सो दिस इज इट। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम इसका नेक्स्ट लास्ट जो है वो फाइलम डिस्कस करेंगे, जो कि ग्रीन एल्गी होगा या क्लोरोफाइटा भी बोलते हैं, वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।